संस्कृतस्य गंगा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति। प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा प्रयागराज से मैं सर्वज्ञभूषण आज आपसे पंडित सूर्य नारायण शास्त्री के विषय में बात करेंगे। पंडित सूर्य नारायण शास्त्री के पिता का नाम श्री प्रभुदयाल, पितामह हरकर्ण जी जोशी। पंडित सूर्य नारायण शास्त्री का जन्म संवत 1940 वैशाख माह के शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को हुआ था, यानी सन 1883 ईस्वी में महेंद्रगढ़ हरियाणा में हुआ था। इनके पुत्र श्री हरिप्रसाद जी, रेवती रमन शर्मा और नवल किशोर जी हैं। पुत्री का नाम श्रीमती राधा, श्रीमती रुक्मणी, श्रीमती कमला और श्रीमती निर्मला है। इनकी मृत्यु दुर्भाग्य से मार्ग शीर्ष कृष्णा दशमी संवत 2008 यानी 1951 ईस्वी में हो गई थी। 1883 में पैदा हुए, 1951 में मृत्यु हो गई। सूर्य नारायण शास्त्री जी का जन्म वैशाख शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 1940 तदनुसार सन 1883 ईस्वी में महेंद्रगढ़ हरियाणा में श्री प्रभुदयाल जी जोशी के तृतीय पुत्र के रूप में हुआ था। ये बात मैं आपसे बता चुका हूँ। इनके चाचा श्री राम गोपाल जी ने इन्हें अपना दत्तक पुत्र बना लिया। इनकी शिक्षा दीक्षा कहें तो प्रवेशिका इन्होंने 1896 ईस्वी में प्रथम श्रेणी महाराजा संस्कृत पाठशाला से की। उपाध्याय व्याकरण से इन्होंने 1899 ईस्वी में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की जयपुर संस्कृत पाठशाला से। शास्त्रीय व्याकरण इन्होंने 1901 ईस्वी में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की जयपुर संस्कृत पाठशाला से। आचार्य भी इन्होंने व्याकरण से किया 1901 में प्रथम श्रेणी में जयपुर संस्कृत पाठशाला से। और न्याय शास्त्री और डिप्लोमा परीक्षा भी इन्होंने 1901 में ही प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की पंजाब विश्वविद्यालय पंजाब से। उपाधियों की बात करें तो अखिल भारत वर्षीय महासमिति के महासम्मेलन और अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य के द्वितीय अधिवेशन पर पंडित सूर्य नारायण शास्त्री के द्वारा 2 विशिष्ट व्याख्यान दिए गए। फलस्वरूप इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि मिली। तत्कालीन विद्वान मंडली के प्रमुख अधिष्ठात्य महाराज संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी ने इनको व्याख्यान वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया। भारत धर्म महामंडल के अधिकारियों ने इनकी सेवाओं का मूल्यांकन करके साहित्य भूषण की उपाधि से समलंकृत किया। संस्कृत रत्नाकर, ब्रह्मचारी और समाज सुधारक नामक पत्रिकाओं के ये संपादक रहे। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो मानवंश महाकाव्यम, श्री सूर्य नारायण शास्त्री कच्छ वंश महाकाव्य की प्रशंसा सुनकर ही मानवंश महाकाव्य की रचना की। मानवंश के लेखक सूर्य नारायण शास्त्री का उद्देश्य संक्षेप में कच्छ वंश के इतिहास को प्रस्तुत करना रहा है, परंतु खेद है कि वे इसे पूर्ण नहीं कर सके। यह केवल 17 सर्गों में प्राप्त होता है, जो संस्कृत रत्नाकर के अंकों में प्रकाशित हुए हैं। ध्यान रहे, संस्कृत रत्नाकर इनकी पत्रिका है। खंड काव्यों की बात करूं तो पौराणिक खंड काव्य में श्री जगन्नाथ, इसमें भगवान विष्णु के महात्म्य का वर्णन है। ऐतिहासिक खंड काव्यों में नरश्च सिंहश्च एक खंडेल्य नगराधिप श्री द्वारकादास के शौर्य, भक्ति एवं धैर्य को प्रकट करने वाली 24 श्लोकों में निबद्ध एक रचना है। नरश्च हस्तीचा प्रस्तुत खंड काव्य में हृष्टपुष्ट हाथियों के द्वंद्व युद्ध का वर्णन है, जिसका आयोजन मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा आगरा में यमुना नदी के तट पर किया गया था। यह रचना भी अपूर्ण ही उपलब्ध होती है। धर्मश्च देशश्च प्रस्तुत खंड काव्य में पृथ्वीराज के वंशज कान्ह सिंह की वीरता व भक्ति एवं धैर्य को प्रकट करने वाली 24 श्लोकों में निबद्ध एक रचना है। नरश्च हस्तीचा प्रस्तुत खंड काव्य में हृष्टपुष्ट हाथियों के द्वंद्व युद्ध का वर्णन है, जिसका आयोजन मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा आगरा में यमुना नदी के तट पर किया गया था। यह रचना भी अपूर्ण ही उपलब्ध होती है। धर्मश्च देशश्च प्रस्तुत खंड काव्य में पृथ्वीराज के वंशज कान्ह सिंह की वीरता व देशभक्ति संबंधी एक घटना का उल्लेख किया गया है। लोक कथा पर आधारित खंड काव्यों की चर्चा करें तो वीरो वीर पत्नीचा, इस कथानक का नायक है श्री पाबू सिंह राठौर।
इस खंड काव्य में लेखक राजस्थान प्रांत के मरुस्थल देशी एक क्षत्रिय वीर की उस महत्वपूर्ण गाथा को प्रस्तुत करता है जिसका जीवन प्रत्येक क्षत्रिय और वीरांगना के लिए अनुकरणीय है। इस खंड काव्य में 58 पद्य प्राप्त होते हैं। एक है लहरी काव्य उद्योग लहरी, दूत काव्यों में श्री कृष्ण दूतम, पुरुषार्थ काव्यों में भारतीय ब्रह्मचारिणो मनोभावाः, एकस्या बाल विद्यवायाः, नवोढ़ा वयस्योः संलापः, राजोपदेशः, सौजन्य सीमा, दौर्जन्य सीमा इत्यादि इनके पुरुषार्थ काव्य हैं। कथा साहित्य की बात करूं तो पौराणिक कथाओं में हनुमान, श्री सूर्यः, श्री चंद्रः, श्री मंगलः, श्री बृहस्पतिः और अंधोप्यनंदः पतिः, ये इनकी पौराणिक कथाएं हैं। ऐतिहासिक कथाओं की बात करूं तो महाराज चंद्रगुप्तः, श्रीमान बिंदुसारः, श्रीमान अशोक चक्रवर्ती, सती संयोगिता, पद्मिनी, दुर्गावती, वीरगति, ये इनकी ऐतिहासिक कथाएं हैं। सामाजिक कथाओं में दुर्लभ दाम्पत्यम, ननांद प्रजावत्योः कलहस्य कुपरिणामः, ये इनकी सामाजिक कथाएं हैं। हास्य कथाओं में लाला व्यायोगः और निबंध और साहित्य की बात करूं तो वर्णनात्मक निबंधों में वर्णनात्मक निबंध, गृहस्थाश्रम से श्रेष्ठता, कुरुक्षेत्र यात्रा, साम्यवादिनी रूस देशे शिक्षा व्यवस्था, वासंती सुषमा और विषवृक्ष, ये इनके वर्णनात्मक निबंध हैं। विवरणात्मक निबंधों में देशानाम अधर्मणतायाः कारणानि, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मातुरुपदेशाः, गंगा ब्रह्मद्रवः कथम, सौंदर्य विचारः, द्रौपद्याः गुरुभक्तिः, ये इनके विवरणात्मक निबंध हैं। विचारात्मक निबंधों की बात करूं तो किन नामोन्नति लक्षणम, कुतो मनुष्याणां जीवनक्रमे वैचित्र्यं भवति, आयुर्मर्माणि रक्षति, सांसारिक दुख प्रतीकारोपायः, परमोपयुक्तः प्रस्तावः, दयार्द्र चिंतता। भावात्मक निबंधों में कल्पना शक्ति, समीक्षात्मक निबंधों में दलितोद्धारो वा धर्मदलनम वा, द्वैतवादे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभोः सिद्धान्ताः, अद्वैतवादे शुद्धाद्वैतमतम्, अद्वैतवादे विशिष्टाद्वैतमतम्, अद्वैतवादे शंकरमतम्, ये इनके समीक्षात्मक निबंध हैं। अन्य महत्वपूर्ण बातों की बात करूं तो सूर्य नारायण जी का नाम एक कुशल अध्यापक के रूप में विशेषतः उल्लेखनीय है। सामान्य अध्यापक के पद से लेकर प्रधान पंडित, जूनियर प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर के तत्कालीन सर्वोच्च पद पर निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए शास्त्री जी संस्कृत शिक्षा जगत को उल्लेखनीय सेवाएं अर्पित करते रहे हैं। ये अनेक समाज सेवी संस्थाओं के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, जिसमें प्रमुख है सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष पद का कार्यभार, जिसे इन्होंने पूर्ण निष्ठा एवं मनोयोग से वहन किया है। ये कन्या सदाचारिणी विद्यालय की कार्यकारिणी के अध्यक्ष भी रहे हैं। इन्होंने संस्कृत भाषा के अध्येताओं के लिए संस्कृत शिक्षा नामक एक स्वतंत्र ग्रंथ का प्रणयन किया जो हिंदी भाषा में है। इसी प्रकार इन्होंने संस्कृत भाषा के अध्ययन को सरल एवं सुबोध तथा छात्रोपयोगी बनाने के लिए सरल संस्कृत शिक्षक नामक पुस्तक भी लिखी है, जिसके 3 भाग हैं। तो मित्रों, पंडित सूर्य नारायण शास्त्री के बारे में आज इतना ही। हम फिर कभी किसी और टॉपिक पर आपसे बात करने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं सर्वज्ञ भूषण आपसे विदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।